क्या आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कौन सा क्लिनिक अच्छा है और सही क्लिनिक कैसे चुनना है? हेलो, मैं डॉक्टर सचिन पवार, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, हेयर एमडी, पुणे। दोस्तों, किसी भी मेडिकल प्रोसीजर या सर्जरी या ऑपरेशन या कॉस्मेटिक सर्जरी में पेशेंट को बेस्ट रिजल्ट ही चाहिए होता है। हर एक पेशेंट को अच्छी मेडिकल ट्रीटमेंट देना ही सारी क्लिनिक की प्रायोरिटी होनी चाहिए। खास तौर पर कॉस्मेटिक सर्जरी या हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में बेस्ट क्वालिटी ट्रीटमेंट और इफेक्टिव रिजल्ट देना हर क्लिनिक की जिम्मेदारी है। लेकिन कई बार गलत हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक और इनएक्सपीरियंस सर्जन चुनने से बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। कभी कभी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी फेल होती है, अनसक्सेसफुल होती है, जिसकी वजह से आपके ग्राफ्ट्स की संख्या भी कम हो सकती है, आपका डोनर एरिया भी वेस्ट हो सकता है या आपके ग्राफ्ट्स झड़ सकते हैं, इन्फेक्शन भी हो सकता है। ये सब गलत हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक चुनने से होता है। अनफॉर्चुनेटली आजकल बहुत सारे क्लिनिक्स हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं जिनको टेक्नीशियन या नॉन मेडिकल पर्सन चलाते हैं। देखिए, इस एडवर्टाइजमेंट के वर्ल्ड में कई बार सही क्लिनिक चुनना मुश्किल हो सकता है। कुछ क्लिनिक्स मार्केटिंग गिमिक्स का इस्तेमाल करके एडवर्टाइज करते हैं, जैसे कि कम प्राइस में अनलिमिटेड ग्राफ्स देने का दावा, या कुछ क्लिनिक्स मॉडल्स के फोटोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं, रियल पेशेंट्स के फोटो दिखाते ही नहीं। फिर बार्ड एरिया को एक ही सेशन में कवर करने का वादा भी कुछ क्लिनिक्स करते हैं। और तो और कुछ क्लिनिक्स सिर्फ पैसे या डिस्काउंट पे एडवर्टाइज करते हैं। कुछ क्लिनिक्स ऐसे भी होते हैं जो प्रोसीजर और रिजल्ट के बारे में बात ही नहीं करते। ऐसे क्लिनिक सिर्फ आपका इकोनॉमिक एडवांटेज लेना चाहते हैं और ऐसे क्लिनिक को अवॉइड करना ही बेहतर है। इनफैक्ट हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सही क्लिनिक चुनने से आपको लॉन्ग टर्म में फायदा ही होगा, और गलत क्लिनिक जल्दबाजी में चुनने से आपका हेयर ट्रांसप्लांट तो खराब हो सकता है, लेकिन आपके एग्जिस्टिंग हेयर भी परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं। लेकिन कौन सा क्लिनिक आपके लिए सही है और कौन सा क्लिनिक आपका एडवांटेज लेना चाहता है, ये समझना आसान नहीं है। इसलिए आज हम हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सही क्लिनिक कैसे चुनने का इसके बारे में चर्चा करेंगे। सही क्लिनिक चुनते वक्त ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिनकी तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक कैसे चुने, इसके क्या पैरामीटर्स हैं। क्लिनिक चुनते वक्त पहला क्राइटेरिया है कंसल्टेशन सेशन। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी का पहला स्टेप है आपके स्काल्प की सही तरह से जांच होना। आपके हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सही कैंडिडेट है या नहीं, यह जानकर आपके डॉक्टर आपको सर्जरी या ट्रीटमेंट की सलाह देते हैं। वे आपको हेयर ट्रांसप्लांट की प्रोज और कॉन्स के बारे में भी बताते हैं। आपके जो भी सवाल है उन्हें पेशेंटली आंसर करना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो सिर्फ आपका इकोनॉमिक एडवांटेज लेना चाहते हैं। अगर वो क्लिनिक आपके डोनर और रेसिपिएंट एरिया की जांच किए बिना ही आपके एक्सपेक्टेशन पूरे करने का वादा कर रहे हैं, तो अनफॉर्चुनेटली ये क्लिनिक आपके लिए सही नहीं है। एक अच्छे डॉक्टर आपको हमेशा सच बताते हैं। आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में जो भी एक्सपेक्टेशन है वे पूरे हो सकते हैं या नहीं, आपको रियलिस्टिकली बताते हैं। वे आपको हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर के आफ्टर केयर और साइड इफेक्ट्स के बारे में भी बताते हैं। आपकी मेडिकल हिस्ट्री को कंसिडर करके आपको सही सलाह देना ही हर एक डॉक्टर की प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आपके डॉक्टर आपकी एक्सपेक्टेशन को समझते हैं और आपकी एक्सपेक्टेशन सही है या नहीं ये बताते हैं और आपके सारे सवालों के जवाब अच्छे से देते हैं, तो आपको यह क्लिनिक कंसिडर करना चाहिए। यह क्लिनिक आपके लिए सही है। अगर आपका क्लिनिक आपको बार बार हेयर ट्रांसप्लांट करने की सलाह देता है तो शायद आपको दूसरे क्लिनिक की जरूरत है। एक बात ध्यान में रखिए, एक अच्छा डॉक्टर पेशेंट की जरूरत के अनुसार उसे ट्रीटमेंट या सर्जरी की सलाह देता है।
सही क्लिनिक आपको ये भी बताता है कि आप सर्जरी के लिए सही कैंडिडेट हो या नहीं। इनफैक्ट अगर आप सही कैंडिडेट नहीं हैं तो आपको बाकी के ट्रीटमेंट ऑप्शन सजेस्ट करते हैं, ना कि आपको अनरियलिस्टिक दावे करके ट्रांसप्लांट के लिए फोर्स करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है आपका हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही इंट्रिकेट प्रोसीजर है और एक सक्सेसफुल सर्जरी के लिए अच्छे सर्जन या ट्रेन प्रोफेशनल की जरूरत होती है। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी एक मेटिकुलस प्रोसेस है और इसलिए इस सर्जरी के लिए बहुत पेशेंस और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। एक्सपीरियंस डॉक्टर आपके डोनर और रेसिपिएंट रेशियो को समझते हैं और आपके हेयर लॉस और हेयर ग्रोथ पैटर्न को भी समझते हैं। कम एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हेयर फॉलिकल के ग्राफ्टिंग में मिस्टेक कर सकते हैं। अगर ये हेयर फॉलिकल गलत डोनर एरिया से लिए जाते हैं या उन्हें इम्प्रॉपर ग्राफ्ट किया जाता है तो इससे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी बिगड़ सकती है। इसलिए हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन चुनते वक्त ट्रायल और एरर एनालिसिस की रिस्क नहीं लेनी चाहिए। इनफैक्ट हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए उसे नेचुरल दिखने के लिए आपके सर्जन को ग्राफ्ट को सही तरीके से ही इम्प्लांट करना जरूरी है। ये ठीक से करने के लिए आपके सर्जन की स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रोसेस है और कोई भी सर्जिकल प्रोसेस में रिस्क इन्वॉल्व होती है। अगर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन आती है या इमरजेंसी आती है तो उन्हें जल्द से जल्द ट्रीट करने के लिए एक्सपीरियंस डॉक्टर की जरूरत होती है। ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन को सिर्फ एक्सपीरियंस सर्जन ही हैंडल कर सकता है। इसलिए ऐसे स्पेशलिस्ट के पास जाओ जिन्हें बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन्स यानी कि ISHRS के अनुसार सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट, जनरल सर्जन और प्लास्टिक सर्जन हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपके डॉक्टर ISHRS के मेंबर है तो वह एक ट्रस्टवर्दी डॉक्टर है। इसके अलावा आपके डॉक्टर के पास रिजल्ट के बारे में भी जानकारी पाना आपका हक है और इसलिए अगर आपको कोई भी सवाल है या डाउट है तो आपके डॉक्टर से जरूर पूछिए। आपके डॉक्टर ने जो भी सर्जरीज की है उनकी सफलता देखिए, पुराने पेशेंट के रिजल्ट देखिए, उन पेशेंट से बात कीजिए, उनका एक्सपीरियंस जानिए और फिर एक इन्फॉर्म डिसीजन ले लीजिए। अगर आपके सर्जन ने काफ़ी सारे सक्सेसफुल सर्जरी की है तो वो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए अच्छे सर्जन। हेयर ट्रांसप्लांट के अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए सर्जन के स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस देखना बहुत ज़रूरी है। तीसरा पैरामीटर है क्लिनिक का टीम। यह आपके सर्जरी के लिए मदद करने वाला सपोर्ट स्टाफ होता है। ये टीम एक सर्जन जितना ही इम्पोर्टेंट होता है। एक सक्सेसफुल और हाइजीनिक सर्जरी के लिए सपोर्ट स्टाफ का वेल ट्रेन और एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। एक सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए आपको कम से कम 6 लोगों की सपोर्ट स्टाफ की ज़रूरत होती है। इसलिए क्लिनिक चुनते वक्त अपने सर्जन की सपोर्ट टीम ठीक से देखिए। दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में हेयरलाइन डिज़ाइन, ग्राफ्ट पंचिंग और एनेस्थीसिया ये 3 मेन स्टेप्स होती हैं और इन स्टेप्स को एक सर्जन ही परफॉर्म कर सकता है। कभी कभी कोई सर्जन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लिनिक के स्टाफ पर सौंप देते हैं जो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है और ऐसा करना अलाउड भी नहीं है। एक बात ज़रूर ध्यान में रखिए, एक प्रैक्टिसिंग सर्जन और क्लिनिक टीम में फ़र्क होता है। इसलिए आपको वही क्लिनिक चुनना है जहां पर सर्जरी सर्जन करते हैं, ना कि टेक्नीशियन या कोई भी ट्रेंड स्टाफ। फिर हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक चुनने के लिए चौथा पैरामीटर है क्लिनिक का इंफ्रास्ट्रक्चर। सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एक साफ और सैनिटाइज ऑपरेशन थिएटर की आवश्यकता होती है जिससे आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं और आपकी प्राइवेसी भी मेंटेन होती है। ऑपरेशन थिएटर में इन्फेक्शन रेट कम करने के लिए उन्हें पीरियडिकली फ्यूमिगेट करना पड़ता है। इसके साथ ओटी में मैग्निफिकेशन के लिए कार्ल साइज लूप्स, सर्जरी के लिए अच्छे ओटी लाइट्स और कंफर्टेबल ओटी टेबल होना भी ज़रूरी है। ऑपरेशन थिएटर में ग्राफ्स को एग्जामिन करने के लिए माइक्रोस्कोप और उन्हें स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए। देखिए,
ग्राफ्ट को प्रॉपरली स्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्काल्प से ग्राफ्ट को निकालने के बाद ग्राफ्ट का पीएच, टेम्परेचर और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बदलाव होता है, जिससे ग्राफ्ट डैमेज भी हो सकते हैं। इस प्रकार के डैमेज से बचने के लिए ग्राफ्ट को हाइपोथर्मेजोल या पेशेंट के प्लाज्मा या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए ऐसे क्लिनिक को चुनिए जिनके पास प्रॉपर स्टोरेज और प्रिजर्वेशन फैसिलिटीज है। इसके साथ आपका क्लिनिक कोई भी इमरजेंसी हैंडल करने के लिए इक्विप होना बहुत ज़रूरी है। ये सारी बेसिक नेसेसिटीज़ है, इसलिए पहले क्लिनिक का इंफ्रास्ट्रक्चर चेक कीजिए। हो सके तो लाइव सर्जरी देखिए, उस पेशेंट से बात कीजिए। सारी जांच करने के बाद आपके कंफर्ट के हिसाब से सही क्लिनिक चूज कीजिए। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट एक लंबी और टायरिंग सर्जरी है। सर्जरी के बाद प्रॉपर रेस्ट करने की ज़रूरत होती है, इसलिए क्लिनिक में एक अच्छा रिटायरिंग रूम अवेलेबल होना ज़रूरी है ताकि आप रेस्ट कर सकें। साथ ही में हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक हॉस्पिटेबल भी होना चाहिए, जहां पेशेंट कंफर्टेबल फील करे। दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के इफेक्ट्स दिखने में बहुत टाइम जाता है। अगर गलत डोनर एरिया से हेयर फॉलिकल निकाले जाते हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो सकता है, जिससे आपकी हेयर ग्रोथ अननेचुरल दिखने लगती है और आपके हेयर फॉलिकल भी डैमेज हो जाते हैं। ये डैमेज इरिवर्सिबल होता है और ऐसे फेल्ड सर्जरी को हम फिर से ठीक नहीं कर सकते। इसलिए सही हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक चुनना बहुत ज़रूरी है। कई सारी क्लिनिक आपको ऑफर्स और डिस्काउंट के ढेर सारे मेल भेज सकते हैं। ऐसे क्लिनिक्स को अवॉइड करना ही बेहतर होता है। देखिए दोस्तों, एक फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से आपको ही नुकसान हो सकता है। आपके पैसे तो वेस्ट हो सकते हैं और तो और आपके वैल्यूएबल डोनर एरिया भी डैमेज हो सकता है। ये डोनर एरिया किसी भी प्रोसीजर या मेडिसिन से वापस नहीं ला सकते। इसलिए ये सारी बातें ध्यान में रख के सही हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक और सही डॉक्टर चुनिए। मैं आशा रखता हूँ कि आपको इस वीडियो से हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक कैसे चुनना है इसके बारे में मनचाही इन्फॉर्मेशन मिली हो। अगर आपके और कोई भी सवाल है तो आप हमारे वेबसाइट www.hairmdindia.com पर पूछ सकते हैं। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बारे में आपके जो भी डाउट्स है, सवाल है, उनके बारे में अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए। सर्जन का एक्सपीरियंस देखिए, क्लिनिक की क्रेडिबिलिटी देखिए, क्लिनिक का स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर चेक कीजिए। ये सब चीज़ें जानने के बाद अगर आपको कोई क्लिनिक अच्छा और कंफर्टेबल लगता है, तभी अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए वो क्लिनिक चुनिए। दोस्तों, लाइफ में एक ही बार हम हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं, तो आपको इसके रिजल्ट अच्छे ही मिलने चाहिए। अपना हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन सोच समझकर सारा रिसर्च करने के बाद ही ध्यान से चुनिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। धन्यवाद।